सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत महात्मा भक्त वली पीर पैगंबर अवतार ये जब भी इस धरती पर आते हैं धरती को बचाते हैं। और हर युग में संत इस दुनिया में रहते हैं। हम सतयुग देखें, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो हर युग में ऋषि मुनि तपी तपीश्वर संत महात्मा आए और धरती को बचाया। क्योंकि धरती पे जब पाप बढ़ जाता है, अत्याचार अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तो परमात्मा संतों के घट से, सदगुरु के घट से प्रकट होते हैं। तो सदगुरु हर समय होते हैं, निरंकार रूप में सदगुरु हमेशा रहते हैं। लेकिन जहाँ पर अत्याचार अधर्म पाप बढ़ जाता है वहाँ पर साकार होते हैं, किसी न किसी घट से सदगुरु प्रकट होते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब राम मनुष्य तन धरहि, भगत हित लीला बहु करहि। इस दुनिया में जब भी राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग आ जाते हैं, शैतानी फितरत वाले, यानी मानवता को कष्ट देते हैं, मानवता को दुख देते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तो ये निराकार फिर साकार होता है। सदगुरु के रूप में, संतों के रूप में कोई ना कोई अवतार लेकर दुनिया में आता है। अब देखें तो त्रेता युग में जब रावण का अत्याचार था, रावण का अधर्म था, राक्षस ने इतना आतंक मचाया था कि ऋषि मुनि जब पूजा पाठ करते, यज्ञ करते, हवन करते, तो वहाँ पर जाके पानी डाल देते या हड्डी डाल देते। यानी उनका जो हवन था, पूजा पाठ था, उसमें विघ्न डालते। तो पूरी धरती में राक्षसों का आतंक हो गया, अत्याचार पाप हर जगह फैल गया। तो निरंकार ने साकार रूप धारण किया भगवान राम के रूप में। उसके बाद हम देखें तो द्वापर युग, जब कौरवों का अत्याचार बढ़ गया, कंस का अत्याचार बढ़ गया, तो भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। ऐसे हर टाइम पे, हर देश में कोई ना कोई अवतार हुए। ईसा मसीह जी का अवतार हुआ, मोहम्मद साहब जी आए, नानक देव जी आए, महावीर जैन, गौतम बुद्ध, और हमारे संत निरंकारी मिशन में वो बूटा सिंह महाराज जी आए, सहनसा बाबा अवतार जी आए, बाबा गुरबचन जी आए, बाबा हरदेव जी आए। तो हर युग में, हर टाइम में कोई ना कोई अवतार धरती पे आते हैं। तो एक लक्ष्य क्या होता है? मानवता का उत्थान, मानवता को बचाना, परमात्मा के साथ सबको जोड़ना। तो ये संत महात्मा जो होते हैं ये वरदान बनकर आते हैं। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत परोपकारी परमार्थी होते हैं, मानवता को बचाते हैं, धरती पर इंसानियत लेकर आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म क्या है? मानवता, मानवता की सेवा ईश्वर की पूजा है। जब पाप ज़्यादा बढ़ जाता है, मानवता रोती है, तभी संत आते हैं, ये अवतार आते हैं और मानवता को बचाते हैं, धर्म को बचाते हैं। धर्म क्या है? ईश्वर को धारण करना, निरंकार को धारण करना, ईश्वर के साथ जुड़ना ही धर्म है। परमात्मा को जीवन में बसाना धर्म है। जब जीवन में जिसके परमात्मा ईश्वर का वास होता है वो होता है धार्मिक। यानी वही सच्चा इंसान होता है जिसके दिल में भगवान है, जिसके हृदय में परमात्मा है। तो संतों के घट में परमात्मा होते हैं।
संतों की घट से प्रभु प्रकट होते हैं। संत महात्मा जो अवतार होती है ये भगवान का रूप होते हैं। तो ये जब भी धरती पर आते हैं ना, धरती को बचाते हैं। संतों के आशीर्वाद से ये धरती बची हुई है। तरवर सरोवर संत जन, चौथा बरसे में परोपकार करण चारों धारे दे। तो ये संत होते हैं, दयावान होते हैं, सब पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, सबको बचाते हैं। और परमात्मा इन्हीं की घट से काम करते हैं। निरंकार साकार रूप में सदगुरु संत अवतार के रूप में आते हैं और सबका भला करते हैं, पूरी मानवता का भला करते हैं। जो परमात्मा के भक्त होते हैं तो उनको स्वयं का बोध कराते हैं इन संतों के द्वारा। संत हमें परमात्मा से जोड़ते हैं, संत हमें सत्संग में लेकर आते हैं, संत ही होते सदगुरु जी से मिलाते हैं और ये ब्रह्म ज्ञान होता है, निरंकार मिलता है। और सत्संग करने से फिर जीवन में सुख आता है। एक हमारे दिल में मानवता आती है सत्संग से। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो भी नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। तो सत्संग की महिमा परंपार है। तो संतों का संग बहुत जरूरी है। लाइफ में अगर संत मिल गए तो हमारा जीवन बदल जाता है। तो संतों की कृपा है, संतों का आशीर्वाद है जो ये जीवन बीत रहा है। संतों का संग करने से ही जीवन अच्छा हुआ है। तो ये संत महात्मा जो होते हैं ये सब पर कृपा करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं, अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और सबको बचाते हैं, दुखों से बचाते हैं। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में चल मरता संसार। संत धरती में वरदान बनकर आते हैं। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी